औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अल-अनआम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़े रहम वाले है। तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए लायक है जो जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया और तारीकों को और नूर को बनाया। फिर भी काफ़ी लोग दूसरों को अपने रब के बराबर करार देते हैं। यानी ऐसा अल्लाह तमाम जहान का मालिक है, सब तारीफ़ उसी के लिए है जिसने आसमानों को, यानी बहुवचनम है, यहाँ पर 7 आसमान और 7 ज़मीन बहुवचनम दिया गया। इसका मतलब क्या, एक से बढ़कर ज़्यादा 7 आसमान 7 ज़मीन को पैदा किया और तारीकों को और नूर को बनाया, यानी अंधारा और उजाला, दिन और रात को बनाया ताकि तुम दिन में मेहनत करोगे तो रात में आराम पाओगे, अपने बीवी बच्चों के साथ आराम में रहोगे, दिन में माशी कमाओगे, ज़मीन से हो या तिजारत करके हो। फिर भी इतना अल्लाह ताला इंसानों को देने के बावजूद भी जो लोग अल्लाह का ये इतना बड़ा एहसान को भूल कर काफिर लोग दूसरों को अपने रब के बराबर इकरार देते। वह ऐसा है जिसने तुमको मिट्टी से बनाया। अब ये सब मज़हब वाले मानते हैं इंसान को सबसे पहला किससे बनाया गया, मिट्टी से बनाया गया। वो आदम अलैहिस्सलाम थे और उनके जोड़ा बनाया उनके बाएं फसली की हड्डी से, वो दादी माँ हवा थी। ये सब बात को मानते हैं, फिर किससे टाल जाते हैं। फिर एक वक़्त मायन किया और दूसरे मायन वक़्त ख़ास इसके यानी अल्लाह ही के नज़दीक है, मतलब तुमको ज़िंदा करके दुनिया में भेज दिया। और दूसरा वक़्त कब है, जब तुम बरज़ख के ज़िंदगी में जाओगे, उसके बाद में जब दोबारा ज़िंदा हो जाओगे यानी क़यामत के दिन, तो अल्लाह के नज़दीक है। फिर भी तुम शक रखते हो, डाउट रखते हो इस बात में, यानी तुमको दुनिया में भेजा, तुम्हारे नाम आमाल लेके दोबारा तुम अल्लाह के पास में जाओगे और उसका हिसाब तुमको देना पड़ेगा। फिर भी शक रखते हो दिल में, यानी इनकार करते हो। और वही है अल्लाह माबूद बरहक, आसमानों में भी और ज़मीन में भी। आसमान में भी उसका हुक्म चलता है, ज़मीन में भी उसका हुक्म चलता है। ये लोग अपना मनमानी से कुछ भी बनाए, कुछ भी नहीं चलता। और जो चीज़ ये लोग बना के जिसकी इबादत करते हैं तो वो लाचार है, क्योंकि इन्होंने खुद अपने हाथों से मिट्टी से या कोई सीमेंट या कोई चीज़ से उन्होंने उस बुत को बना दिया और उसका सूरज शक्ल, कान, जुबान बहुत ही शानदार बना दिया, लेकिन उसमें जान नहीं डाल सके। जान कौन डाल सकता है, सिर्फ अल्लाह। 3 तारीखों में माँ का पेट में अल्लाह ताला बच्चों को पैदा करता है और उसमें जान डालता है, उसको निकलने का आसान रास्ता बनाता है। ये बरहक है अल्लाह, और वही है अल्लाह माबूद बरहक आसमानों में भी और ज़मीन में भी, और तुम्हारे पोशीदा अहवाल को भी और तुम्हारे ज़ाहिर अहवाल को भी जानता है। हम खुले हुए बात को भी और दिल में छुपाए बात को भी, हम दिन में किए हुए गुने को भी, रात में किए हुए गुने को भी, सब कुछ जानने वाला बारिक बिन बाखबर है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। तुम जो कुछ अमल करते हो इसको जानते हैं, तो क्या अमल करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है, यहाँ तक जानता है। और भी यहाँ तक जानते हैं अल्लाह ताला, तू जन्नत में जाएगा या तू दोजख में जाएगा, तू किस सरजमीन में मरेगा, यहाँ तक का खबर अल्लाह ताला रखता है। अल्लाह ताला इतना जानने वाला है और उनके पास कोई निशानी भी उनके रब के निशानियों में से नहीं आती, मगर वह इससे एराज ही क्या करते हैं। अल्लाह के तरफ से जो भी वही आते हैं, इंसान जो पैगंबर उनको बताते हैं तो वो इनकार करते हैं, निशानियों से नहीं आती, मगर वह इससे एराज मतलब नफरत ही क्या करते। सो उन्होंने इस सच्ची किताब को भी झूठा बदला है। देखो सच्चा किताब है कुरान, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये ऐसा किताब है, इसमें कोई एक हरफ भी झूठ लाने के काबिल नहीं। फिर इस किताब पर भी ये लोगों ने
جھوٹا بتلایا اللہم اغفر، جب کہ وہ ان کے پاس پہنچی سو جلدی ہی ان کو خبر مل جاوے گی وہ چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے، یہ لوگ جس کے ساتھ نفرت کر کے اپنی منمانی زندگی گزار رہے تھے اس کا سزا ان کو بھگتنا پڑے گا، جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے اس کا سزا ان کو کل قیامت کے دن اس کا حساب کتاب اس کو دینا پڑے گا اور اس کا سزا ان کو ہٹانا پڑے گا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، یعنی دیکھو دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے کتنے پیغمبر آئے، کتنے ایسا جماعتیں آئے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کو کیسے کیسے سزائے دیے۔ تم زمین میں چل پھرو دیکھو اور کتابوں کو پڑھو، اور ہم قرآن میں بھی پڑھو، بہت سے پیغمبر آئے، بہت سے کتابیں نازل ہوئے، چندے پیغمبروں کے بارے میں، چندے کتابوں کے بارے میں تم کو علم دیا جا رہا ہے، یعنی تھوڑا سا علم میں ہی تم کو بتا دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو کیا کیا سزا ملا، اور بھی جو علم نہیں دیا گیا اور ان کا بارے میں اللہ بہتر جانے۔ اس لیے آپ دنیا میں چل پھرو، جو اللہ کو انکار کرتے ان کا کیا انجام ہوا۔ تو ایک بات پر یہاں پر بولنا ضروری سمجھتا ہوں، لوگ بولتے ہیں کہ ہم وہ اللہ کو دیکھنے کے لیے جا رہے، یا ہم اس پیر کو دیکھنے کے لیے جا رہے کر کے سفر کر کے چلے جاتے ہیں، تو راستے میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کیوں نہیں بچایا؟ جس پیر کو تم دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، جس بھگوان کو تم دیکھنے کے لیے جا رہے تھے یا دیکھے آ رہے تھے، تم پر حادثہ ہو گزر گیا تو وہ اس کو کیوں نہیں بچا دیا؟ وہ تیرے لیے آئے تھے نا۔ تو اس بات کو خیال کرنا چاہیے، سکھ بھی دیتا ہے دکھ بھی دیتا ہے اللہ ہی، تو اللہ کی طرف بھی ہم کو رخ کرنا ہے۔ ہم ان کو سے پہلے کتنے جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے زمین یعنی دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارش برسائی اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کیے، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سب ہلاک کر ڈالا۔ مطلب اللہ تعالیٰ بارش پہنچا کر ان کو رزق بھی تازہ تازہ دیا، ان کو طاقت بھی قوت بھی دیا، بہت لمبا اونچا آدمی بنا دیا، بہت لمبے عمر دیا، پھر بھی وہ لوگ اللہ کے انکار کر دیے اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سب ہلاک کر ڈالا۔ ابھی سمجھ گئے ہوں گے یہ ہو معنی ہے، یہ دبی ہوئی کوئی معنی ہے کیا قرآن کے اندر؟ تو ابھی قرآن کا معنی تو ہم نہیں سمجھ سکتے، ایسا کیوں ہم مسلمان بھائی سمجھتے ہیں؟ یہ کھلا معنی ہے، تھوڑی سوچنے کی بات ہے۔ اور ان کے بعد دوسرے جماعتوں کو پیدا کر دیا، اور اگر ہم کو غضب پر لکھا ہوا یعنی اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آسمان پر سے نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافی لوگ یہی کہتے کہ کچھ بھی نہیں مگر صرف جادو ہے۔ ابھی آیت بھی کھلا ہے، انکار کرنے والے لوگ جو ایمان لانے لوگ وہ ہوئیں گے۔ جیسا کہ ہم بولیں گے کہ شب معراج میں ایک رات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے جنت اور دوزخ کو دیکھ کے آ گیا، تو کتنے لوگوں نے ان کے پر ایمان لایا، کتنے لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ ایسا اگر ایک کاغذ پر ایک قرآن لکھ کر اگر اللہ تعالیٰ اس کو نازل فرماتے، یہ لوگ اس کو ہاتھ میں پکڑ بھی لیتے، وہ کاغذ کو پڑھ بھی لیتے، پھر بھی یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر سریع جادو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، ان کے اگر دیکھو دنیا میں انسان بس رہے تھے تو انسانوں میں سے انسان کو پیغمبر بنا کے بھیج دیں، دنیا میں جنات تھے تو جناتوں میں جنات کو پیغمبر بنا کر ان کو ہدایت دیا ہوگا اللہ تعالیٰ، ہمیں تو معلوم نہیں، لیکن ہم سے پہلے دنیا میں جنات تھے، ابھی ہم انسان رہ رہے۔ اگر ہمارے پاس فرشتہ آئے تو قصہ ختم ہو جاتا، فرشتے کب آئیں گے؟ تمہارا حساب کتاب قائم ہوتا، یعنی تمہارا حساب کتاب پورا ہو جاتا، یعنی قیامت برپا ہو جاتا،
तब फरिश्ते दुनिया में आएंगे और अगला काम हो जाएगा। अगर हमको कोई फरिश्ता भेज देते तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाता। देखो अभी भी मैंने बताया, अगर दुनिया में कोई फरिश्ता भेज देते तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाता है, नहीं पूरा बर्बाद हो जाता, पूरा दूरा ज़मीन सब आसमान फसिल सिन तारे सितारे सूरज सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और नया ज़मीन और नया सूरज आ जाएगा। और सबका क़यामत का जो निशानियां है और क़यामत के हालत मंजरा है तो उसको पढ़ने से आपको मालूम पड़ जाएगा। और मोहलत ना दी जाती, और अगर हम इसको फरिश्ता तजवीज़ करते तो हम इसको आदमी ही बनाते। तो अगर फरिश्ते को अल्लाह ताला तजवीज़ करना चाहते तो फरिश्ते को भी आदमी अल्लाह ताला आदमी को आदमी ही को बनाते, वो आदमियों को ही वो हिदायत दे सकते हो। और हमारे इस फाल से फिर उन पर वही शक्ल होता जो अब इश्कार किया कर रहे हैं। यानी और उस टाइम पर बोलेंगे हम तो इंसान दुनिया में बस रहे, अब हमको फरिश्ता क्यों आया वो बताने के लिए, हम में से इंसान क्यों नहीं आया। जीभ को हड्डी नहीं ना तो किधर को घुमा लेते। तो कैसा भी तुम बात करो, ये चारों रास्ते तुम्हारे लिए खुला है। एक ही रास्ता है जो काबा को जाता है, एक ही रास्ता है यह दिन सिरातल मुस्तकीम, वही जन्नत को जाता है। बस मानिए, खुल्लम कुल्ला हुआ मानिए। अगर इसका इनकार करें तो यही जवाब है। और अगर हम इसको फरिश्ता ही तजवीज़ करते तो हम इसको आदमी ही बनाते, और हमारे इस फाल से फिर उन पर वही शिकार होता जो अब अश्काल कर रहे हैं। और वाक़ा आपसे पहले जो पैगंबर हुए हैं उनके साथ भी इस्तजा किया गया है। फिर जिन लोगों ने उनसे तमस्सक कर किया था उनको उस अज़ाब ने आ घेरा जिसका वह तमस्सक कर रहे थे, तमस्सक कर उड़ा रहे थे। मतलब आपसे पहले बहुत से पैगंबर दुनिया में आए, उन सब को इसी तरीके से झूठा झुटलाया गया। कोई पैगंबर को कत्ल किए गए तो आप गम ना करो। मतलब हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला बोलते हैं आप गम ना मत करो, इससे पहले भी बहुत से आदमियों को तमस्सक कर उड़ाए गए थे। तो आपका काम है अल्लाह का हुक्म को, अल्लाह का कौल को उन तक पहुंचा देना, जो वही है। उसके बाद में माने ना माने उनका मर्जी है। आपके ऊपर यह फ़र्ज़ नहीं कि पूरे आदमी को मुसलमानी बना दे, पूरे आदमी को मोमिनी बना दे, तो वो अल्लाह का काम है। अल्लाह बेहतर जानने वाला। आपका हुक्म, आपका ये काम है कि अल्लाह के हकाम को, कुरान को, यानी वही को तमाम को पहुंचा दे, माने ना माने। जब वो दोबारा उखरी हुई ज़िंदगी में बाद में अल्लाह के पास आएंगे, उस टाइम पर उनको पूछा जाएगा कि तुम सरज़मीन में क्या कर रहे थे, क्या हमारे पैगंबर तुम्हारे पास नहीं आए थे, तुमको हिदायत नहीं देते, तुम फिर किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर किया, इसका मजा सको। आमीन सुम्मा अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली। ऐसे आफतों से, ऐसे मुसीबतों से मुझे, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पूरे ख़ानदान वसीला ता क़यामत नस्ल बारह सबको बचाए रखे और कुरान के मानी समझाने में हमको हिदायत दे। वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, यहाँ तक पहला पारा ख़त्म हो चुका।